गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मोनिका शर्मा आपकी मैथ्स की टीचर आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की गणित का अध्याय 10 जिसका नाम है समय और इसके भाग 3 में आज हम अभ्यास प्रश्न 1 से 10 तक के सभी प्रश्नों को हल कर रहे हैं। ठीक है, हम अध्याय 10 में समय को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और इस श्रृंखला में आज हम अभ्यास प्रश्न 1 से 10 तक के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए कक्षा में। अब हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि एक सप्ताह में दिनों की संख्या। कि इस प्रश्न में आपको ये पूछा गया है कि एक सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी होती है। तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन। अब वो 7 दिन कौन कौन से होते हैं? वो 7 दिन होते हैं रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो एक सप्ताह में दिनों की संख्या हो गई 7 और जो 7 दिन है वो है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ठीक है, तो यहाँ एक सप्ताह में दिनों की संख्या पूछी गई थी तो हमने उसका उत्तर लिख दिया 7। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 है कि एक वर्ष में महीनों की संख्या। अब इस प्रश्न में आपको पूछा गया है कि कितने महीने मिलकर एक वर्ष बनता है या एक वर्ष में महीनों की संख्या कितनी होती है। तो पिछली कक्षा में हमने ये भी पढ़ा था कि एक वर्ष में महीनों की संख्या होती है 12। ठीक है, अब वो 12 महीने कौन कौन से होते हैं? वो 12 महीने होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इस प्रकार इन 12 महीनों को मिलाकर एक वर्ष बनता है और हमसे यही पूछा गया है कि एक वर्ष में महीनों की संख्या कितनी होती है। तो जब हम इनको गिनेंगे तो इनकी संख्या होगी 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इस प्रकार एक वर्ष में महीनों की संख्या हो गई 12। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 है कि सोमवार से सप्ताह का 5वां दिन। कि यदि आज सोमवार है तो सप्ताह का 5वां दिन कौन सा होगा? तो यहां हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो ये हमारे सामने सप्ताह के दिनों की संख्या हो गई। अब यहाँ इन खाली स्थानों में जो सप्ताह का दिन आएगा उनका नाम लिखना है। तो यहाँ सोमवार लिखा हुआ है, सोमवार के बाद में कौन सा वार आता है? सोमवार के बाद में आता है मंगलवार, तो यहाँ हम लिखेंगे मंगलवार। ठीक है, अब मंगलवार के बाद में जो वार आता है वो होता है बुधवार। अब बुधवार के बाद में कौन सा वार आता है? वो आता है गुरुवार। तो यहां हमने लिखा गुरुवार। अब गुरुवार के बाद में कौन सा वार आता है? गुरुवार के बाद में आता है शुक्रवार। तो यहां हम लिखेंगे शुक्रवार। अब शुक्रवार के बाद में जो वार आता है वो होता है शनिवार। ठीक है, तो इस प्रकार हमने सप्ताह के 7 दिनों के नाम लिख लिए। अब हमसे इस प्रश्न में पूछा गया है कि सोमवार से सप्ताह का 5वां दिन कौन सा होगा। तो यहाँ यदि पहले नंबर पर सोमवार है तो 5वें नंबर पर जो वार है वो कौन सा है? वो है शुक्रवार। तो यहाँ हम लिखेंगे सोमवार से सप्ताह का 5वां दिन होगा शुक्रवार। तो शुक्रवार को हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार सोमवार से सप्ताह का 5वां दिन हो गया शुक्रवार। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 में हमसे पूछा गया है कि अप्रैल के ठीक बाद आने वाले महीने का नाम बताइए। मतलब अप्रैल के ठीक बाद में कौन सा महीना आता है? अब हमारे सामने यहाँ कौन सा महीना लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है जनवरी। अब जनवरी के बाद में कौन सा महीना आएगा? जनवरी के बाद में आएगा फरवरी। तो हम यहाँ लिखेंगे फरवरी। ठीक है, अब फरवरी के बाद में कौन सा महीना आता है? वो आता है मार्च। और मार्च के बाद में जो महीना आता है वो है अप्रैल। और अप्रैल के बाद में कौन सा महीना आएगा? अप्रैल के बाद में जो महीना आएगा उसका नाम है मई। तो यहाँ हम लिखेंगे मई।
ठीक है, तो इस प्रकार अप्रैल के ठीक बाद आने वाले महीने का नाम कौन सा हो गया? अप्रैल के ठीक बाद जो महीना आएगा वो होगा मई। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे मई, क्योंकि हमसे यहां अप्रैल के ठीक बाद आने वाले महीने का नाम पूछा गया था। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। तो उसमें दिया हुआ है कि अगस्त ठीक कौन से महीने के पहले आता है, कि अगस्त से ठीक पहले कौन सा महीना आता है। अब ये जानने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जनवरी से महीनों को गिनना होगा। तो यहां हमने लिखा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और 7वां महीना हो गया जुलाई। और जुलाई के बाद में कौन सा महीना आता है? जुलाई के बाद में आता है अगस्त से ठीक पहले वाला महीना कौन सा हो गया? अगस्त से ठीक पहले वाला महीना हो जाएगा जुलाई। जुलाई को लिखेंगे हम यहां पे। ठीक है, अब यहां हमने जुलाई लिख दिया। अब जुलाई के बाद में जो महीना वो अगस्त, लेकिन अगस्त के बाद में कौन सा महीना आएगा? अगस्त के बाद में आएगा सितंबर। ठीक है, तो इस प्रकार अगस्त के यहां पूछा गया है कि अगस्त ठीक कौन से महीने के पहले आता है? तो अगस्त आता है सितंबर महीने के पहले, तो हम यहां लिखेंगे सितंबर। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा कि अगस्त ठीक कौन से महीने के पहले आता है? तो अगस्त आता है सितंबर महीने से पहले। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 है कि वर्षा ऋतु के महीनों के नाम, कि हमें एक वर्ष में जो 12 महीने होते हैं उनमें से उन महीनों का नाम बताना है जिन महीनों में बरसात होती है या वर्षा ऋतु होती है। तो यहाँ हमारे सामने जो 2 महीने होंगे वो होंगे जुलाई और अगस्त। तो जुलाई और अगस्त ऐसे 2 महीने हैं जिनमें वर्षा ऋतु होती है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे वर्षा ऋतु के महीनों के नाम जुलाई और अगस्त। तो यहाँ हमने लिखा जुलाई और अगस्त। ठीक है, अब ये जुलाई और अगस्त वर्ष के कौन से महीने हो गए? जुलाई और अगस्त वर्ष के 7वें और 8वें महीने हो गए जिनमें बरसात होती है। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 है कि गुरुवार के ठीक बाद कौन सा वार, कि गुरुवार के ठीक बाद कौन सा वार, के गुरुवार के ठीक बाद कौन सा वार होगा? तो हमारे सामने यहां लिखा हुआ है सोमवार, और सोमवार के बाद में कौन सा वार आता है? सोमवार के बाद आता है मंगलवार। मंगलवार के बाद में कौन सा वार आएगा? वो होगा बुधवार। और बुधवार के बाद में गुरुवार, गुरुवार के बाद में शुक्रवार, और शुक्रवार के बाद में आएगा शनिवार। ठीक है, और शनिवार के बाद में आता है रविवार। अब हमसे प्रश्न पूछा गया है कि गुरुवार के ठीक बाद कौन सा वार आएगा? तो गुरुवार के ठीक बाद कौन सा वार है? गुरुवार के ठीक बाद में जो वार है वो है शुक्रवार। तो गुरुवार के ठीक बाद वाला वार होगा शुक्रवार। तो हम यहां लिखेंगे शुक्रवार। ठीक है, तो गुरुवार के ठीक बाद वाला वार हो गया शुक्रवार। अब इससे अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 है कि स्वतंत्रता दिवस कौन से महीने में आता है? कि स्वतंत्रता दिवस कौन से महीने में आता है? तो हमारे विद्यालय में 2 दिन एक साल में ऐसे होते हैं जिस दिन तिरंगा झंडा फहराया जाता है। आप वो
दो दिन कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है 15 अगस्त और एक होता है 26 जनवरी। अब जो 15 अगस्त है उसे हम स्वतंत्रता दिवस बोलते हैं और जो 26 जनवरी है उसे हम गणतंत्र दिवस बोलते हैं। अब स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में क्या अंतर है कि 15 अगस्त 1947 को तो हमारा देश आजाद हुआ था, तो इसलिए उसे हम स्वतंत्रता दिवस बोलते हैं, और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, इसलिए उसे हम गणतंत्र दिवस बोलते हैं। अब यहाँ हमसे पूछा गया है स्वतंत्रता दिवस, तो वो कौन से दिन आता है? वो होता है 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, तो हम यहाँ लिखेंगे 15 अगस्त। अब इस प्रश्न में हमसे दिनांक नहीं पूछ के केवल महीने का नाम पूछा गया है कि स्वतंत्रता दिवस कौन से महीने में आता है, तो कौन से महीने में आता है? वो आता है अगस्त महीने में, तो हम यहां लिखेंगे अगस्त महीने में। अगस्त महीने में, ठीक है। तो स्वतंत्रता दिवस हमने कौन से महीने में मनाया? हमने मनाया अगस्त महीने में, ठीक है। अब इससे अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 है कि कितने महीने मिलकर एक वर्ष बन जाता है, कि कितने महीनों को मिलाकर एक वर्ष का निर्माण होता है या एक वर्ष बन जाता है। अब हमारे सामने यहाँ कुछ महीनों के नाम लिखे हुए हैं, हम उनको गिनते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि एक वर्ष का निर्माण कितने महीनों से होता है। तो यहाँ हमने गिना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। तो यहाँ जो महीने लिखे हुए थे उनकी संख्या थी 12। तो इस प्रकार 12 महीनों को मिलाकर एक वर्ष का निर्माण होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि कितने महीने मिलकर एक वर्ष बन जाता है, तो महीनों की संख्या होगी 12। तो हम यहाँ लिखेंगे महीनों की संख्या बराबर 12। महीनों की संख्या बराबर 12। तो 12 महीने मिलाकर एक वर्ष बन जाता है, और उन 12 महीनों का नाम है ये कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 है कि जुलाई महीने में दिनों की संख्या, कि जो जुलाई महीना होता है उसमें कितने दिन होते हैं। तो ये जानने के लिए हमें वापस मुट्ठी बंद करनी होगी और महीनों का नाम गिनना होगा। तो जब हमने इधर से गिनना शुरू किया तो यहाँ जो पहला महीना था वो था जनवरी, फिर वो उभरे हुए भाग पर आया, इसका मतलब उसमें दिनों की संख्या हो गई 31। अब जो दूसरा महीना था वो था फरवरी, और हमें पता है कि फरवरी महीना सबसे छोटा महीना होता है क्योंकि उसमें दिनों की संख्या 28 या 29 दिन ही होती है। अब फरवरी के बाद में जो अगला महीना था वो था मार्च, और वो उभरे हुए भाग पर आया, इसका मतलब मार्च में दिनों की संख्या हो गई 31। और मार्च के बाद में जो महीना था वो था अप्रैल, और वो यहाँ गड्ढे वाले भाग में है, इसका मतलब जो अप्रैल है उसमें दिनों की संख्या हो गई 30। और अप्रैल के बाद में जो अगला महीना है वो है मई, और मई उभरे हुए भाग पर आया, इसका मतलब मई में दिनों की संख्या हो गई 31। और मई के बाद में जो अगला महीना था वो था जून, वो जून जो महीना है वो गड्ढे में है, इसका मतलब उसमें दिनों की संख्या 30 होगी। अब जो जून से अगला महीना था वो था जुलाई, और वो उभरे हुए भाग पर आया है, इसका मतलब जुलाई में दिनों की संख्या होगी 31। तो हम यहां लिखेंगे जुलाई महीने में दिनों की संख्या बराबर 31 दिन, ठीक है। तो जुलाई महीने में दिनों की संख्या कितनी हो गई? जुलाई महीने में दिनों की संख्या हो गई 31 दिन, ठीक है। ठीक है बच्चों, आपको आज की कक्षा कैसी लगी? आज की कक्षा में हमने अध्याय 10 जिसका नाम है समय, और उसके भाग 3 में अभ्यास प्रश्न 1 से 10 तक के सभी प्रश्नों को हल किया,
और आगे की कक्षा में हम इससे अगले भाग के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।